बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बेगूसराय से एक ऐसी खबर जिसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक तांत्रिक ऐसा जो एसडीओ को लेटर लिख करके इजाजत मांगता है नरबली देने की। यही नहीं, वो कहता है कि पहले अपने बेटे और फिर उसके बाद अपने दामाद की नरबली देगा, उसके बाद किसी और की भी नरबली देने की उसकी योजना है। उसका कहना है कि नरबली देकर वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। क्या है इस सनसनीखेज खबर की हकीकत, आइए देखते हैं तफ्तीश में। एक तांत्रिक की अजीबोगरीब मांग। दहशत से भर उठा इलाका। नरबली की मांगी इजाजत। सनकी तांत्रिक ने एसडीओ को लिखा पत्र। इस तांत्रिक को आप भी जरा गौर से देखिए। ये तांत्रिक लाल वस्त्र धारण किए हुए है, इसके हाथ में त्रिशूल है, उम्र अब चौथे पंख का है, बाल दाढ़ी सफेद हो गई है, लेकिन इसकी एक अजीबोगरीब मांग ने पूरे इलाके के लोगों को हिला के रख दिया है। क्षेत्र के सभी गांवों में इस बात की चर्चा जोरों पर है। लोग डर के मारे अपने अपने बेटों को घर में छुपाए हुए हैं कि कहीं ये सनकी तांत्रिक उनके बच्चों की बलि ना दे दे। दरअसल ये मामला बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर पहाड़पुर गांव का है, जहां एक आश्रम में सुरेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति रहता है। अपने को सिद्ध पुरुष भी कहता है। उसका मानना है कि उसने देवघर से लेकर मां कामाख्या और कई देवी स्थलों पर जाकर साधना की है, जिससे उसको सिद्धि मिली हुई है। उसके आश्रम में भी दुर्गा मां की मूर्ति है, जिसमें वो साधना करता रहता है। लेकिन आज अपनी साधना को और सिद्ध करने को लेकर उसने नरबली का मन बनाया है, जिसके लिए उसने एसडीओ को पत्र लिखकर नरबली की इजाजत मांगी है। आप जो है एसडीओ को पत्र लिखकर नरबली देने का आदेश मांगा है। हाँ। तांत्रिक सुरेंद्र सिंह का दावा है कि मां कामाख्या ने उन्हें नरबली देने को कहा है, जिसको लेकर तांत्रिक ने मीडिया को बताया कि सबसे पहले वो अपने इंजीनियर बेटे को बलि देगा, उसके बाद अपने दामाद को, फिर बाद में समाज के अन्य लोगों की नरबली देगा। किसका नरबली देंगे और क्यों देंगे? पहले अपने बेटे को देंगे नरबली, उसके बाद दामाद को देंगे, उसके बाद औरों को देंगे। तांत्रिक की ये बातें सुनने के बाद हमारा भी माथा घूम गया, लेकिन बावजूद इसके हमने उससे सवाल किया कि आखिर वो अपने बेटे और दामाद की पहले बलि क्यों देना चाहता है। जिस पर तांत्रिक सुरेंद्र सिंह का कहना था कि उसके बेटे ने उनके साथ अन्याय किया है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को दूसरों से कर्ज लेकर पढ़ाया लिखाया, लेकिन उनके बेटे उन्हें टैक्स नहीं देते हैं। इस बात से उसको बेहद नाराजगी है। ये सब जानता है, बेगूसराय जिला के लोग धन दिए हैं। उपेंद्र एपीएस कंपनी 50,000, बोगो सिंह भी 10,000, रतन सिंह 5,000, कृपाली सिंह भी, पूरे जिला में 10 लाख लेकर हम इंजीनियर बनाए हैं 2 का। तांत्रिक सुरेंद्र सिंह से जब ये पूछा गया कि नरबली देना अपराध है, सरकार भी इसकी इजाजत नहीं देती है, जिस पर तांत्रिक तर्क देता है कि भगवान राम ने भी रावण का वध किया था, इसलिए उसकी नजर में नरबली देना कोई गलत बात नहीं है। रावण को मारना कोई अपराध नहीं है, राक्षस को मारना अपराध नहीं होता। राम भी राक्षस को मारे। तांत्रिक की नरबली की मांग के बाद पूरे क्षेत्र में पिछले कई दिनों से सनसनी है। पहाड़पुर और उसके आसपास के गांवों में इस बात की चर्चा होने लगी है। लोग अपने अपने बच्चों को घर में छुपा कर रखे हुए हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को बाहर निकलने से मना कर रखे हैं कि अरे सुरेंद्र आएगा तो कहीं हमारे बच्चे को पकड़ के ना ले जाए और न ही हमारे बच्चों को कहीं बलि ना दे दे। लोगों का ये मानना है कि तांत्रिक सुरेंद्र सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, जिसको लेकर लोगों में दहशत भी है। यहाँ तक कि लोग
बच्चों को अपने घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। लोग इसे अपराध मान रहे हैं और इसकी निंदा कर रहे हैं। घोर अन्याय है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। और ई के चलते यहाँ 4-5 गांव में फुल्ली दहशत है। हैरानी की बात यह है कि इस अजीबोगरीब मामले में प्रशासन ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। दूसरी तरफ तांत्रिक सुरेंद्र सिंह का पत्र तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं एक बात सबको पता है कि आधुनिक युग में नरबली घोर अपराध है। बावजूद इसके तांत्रिक सुरेंद्र सिंह नरबली की इजाजत लेकर नरबली देने पर अड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मसले में क्या कदम उठाती है। तफ्तीश के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज 18 बिहार झारखंड। पिछले दिनों हमने खबर दिखाई थी कि एक 15 वर्षीय छात्र का अपहरण हो जाता है। यह अपहरण गोपालगंज से हुआ था। उसे अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ता 1 करोड़ की फिरौती मांगते हैं। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है जो बड़ा ही भयावह है, दहशतनाक है। जी हां, उस छात्र की हत्या हो चुकी है और उसकी हत्या करने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके दोस्त ही हैं। आखिर उन लोगों ने उसकी हत्या क्यों की? आइए देखते हैं इस मामले की पूरी हकीकत तफ्तीश में। दोस्तों की दरिंदगी, अपहरण के बाद की हत्या, 1 करोड़ की मांगी थी फिरौती, पुलिस ने बरामद किया शव। आज छात्र कुणाल के परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे की हत्या ने परिजनों को झकझोर के रख दिया है। जिस बेटे के लिए परिजनों ने कहां कहां नहीं गुहार लगाई, उस बेटे की जब लाश मिली तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हत्या की इस घटना से हर तरफ मातमी सन्नाटा है। गांव में एक अजीब तरह की सनसनी है। हर कोई इस वारदात से हैरान परेशान है। दोस्तों की हैवानियत ने पूरे इलाके को दहला दिया है। मार के गाड़ दिले रहे लो, 1 करोड़ रुपया मांगत रहे लो। सरकार एक एकदम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो जो हमरा ओकरा फांसी के सजा एकदम मिल जाओ, जौन हमरा भतीजा के मुंह औले बा। दरअसल ये मामला गोपालगंज के वैकुंठपुर थाना इलाके के बरौना गांव का है, जहां 27 जनवरी को अचानक 15 वर्षीय छात्र कुणाल कुमार उर्फ भोलू गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद जब कुणाल का कहीं कुछ पता नहीं चला, उसके बाद परिजनों ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया। परिजनों ने स्थानीय विधायक से लेकर कई नेताओं से बेटे को सकुशल खोज देने की गुहार लगाई। बेटे की बरामदगी के लिए ये परिवार दर दर भटका, हर जगह विनती की, लेकिन सब बेकार रह गया। मामला दर्ज होने के बाद से पड़ताल में लगी पुलिस ने जब छात्र कुणाल की लाश बरामद की तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। डेड बॉडी मिला है, इस कारण से हमारे पूरा परिवार सदमे में है, बेहोश हो जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। हम यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले और जो भी इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस वारदात से पूरे इलाके के लोग हैरान हैं, क्योंकि इस घटना को किसी और ने नहीं बल्कि कुणाल के दोस्तों ने ही अंजाम दिया है। वैकुंठपुर थाना पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल मृतक के 3 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया है। वारदात का खुलासा करते हुए एसडीपीओ विनय तिवारी ने बताया कि पुलिस को गुमराह करने के लिए छात्रों ने 1 करोड़ की फिरौती की मांग की थी। यही नहीं, फिरौती की मांग कुणाल के दोस्तों ने 3 अलग अलग मोबाइल नंबर से फोन करके मांगा था। मोबाइल नंबर को आधार बनाकर जांच में जुटी पुलिस ने तीनों हत्यारे दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि छात्र कुणाल को उसके दोस्तों ने मछली और चावल की पार्टी में आमंत्रित किया था। इसी दौरान उसके दोस्तों से किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद छात्र कुणाल के साथ पढ़ने वाले 3 छात्रों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद हत्यारों ने दियारा इलाके में शव को फेंक दिया।
वारदात में पकड़े जाने के डर और पुलिस को गुमराह करने को लेकर तीनों हत्यारों ने 1 करोड़ के सुपारी की मांग वाली चाल चली थी, लेकिन हत्यारों की चाल नाकाम हो गई। पुलिस अभी तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात की सूचना जैसे ही इलाके के लोगों को हुई, पूरा गांव मौके पर उमड़ पड़ा। बेटे की इस तरह से हुई हत्या ने परिजनों को अंदर से हिला के रख दिया था। किसी तरह से परिजनों ने आज बेटे कुणाल का अंतिम संस्कार किया। मातम में डूबल बा और हम चाहते हैं कि हमरा न्याय मिलो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, स्पिरिट ट्रायल चला के कार्रवाई हो। हम 70 घाट में आयल बनी लाश के दाह संस्कार करे। मामूली विवाद में जिस तरह से दहशतगर्द दोस्तों ने अपने ही दोस्त को मार डाला है, उससे मृतक के परिवार में मातम है। गांव की गलियां भी सुनी हैं, हर तरफ सन्नाटा है, पूरे गांव के लोग सन्न हैं। अपराधी दोस्तों की करतूतों ने पूरे गांव के लोगों का होश उड़ा दिया है। हत्यारे दोस्तों ने आज इस परिवार के लाल को ही छीन लिया। पुलिस को चाहिए कि ऐसे हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। तफ्तीश के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। एक ऐसा बाबा जिसकी सूरत बिल्कुल राम रहीम से मिलती जुलती है, यही नहीं उसकी सीरत भी राम रहीम से मिलती है। उस बाबा को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है क्योंकि उसने 2 सगी बहनों के साथ पिछले 10 साल से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। यह बाबा अपने आप को बिहार की विभूति भी कहता है। यही नहीं, यह शातिर बाबा बिहार के साथ साथ नेपाल में भी अपने आश्रम बना के रखा है। उसके और भी कई काले कारनामे खुलकर सामने आ रहे हैं। क्या उसकी हकीकत है, आइए देखते हैं तफ्तीश में। आश्रम में आशिकी, पाखंडी बाबा की नापाक हरकत, खुलने लगे हैं ढोंगी के राज। यौन शोषण मामले में नया मोड़। आशाराम, राम रहीम और फिर रामपाल के जेल जाने के बाद एक नया बलात्कारी बाबा सामने आया है, जिसके घिनौनी करतूतों के बारे में हमने आपको पिछले शो में बताया था कि ढोंगी बाबा अपने आश्रम को किस तरह से पाप का आश्रम बना रखा था। मनमोहन साहब नाम के इस पाखंडी बाबा की एक एक पोल खुलने लगी है। पुलिस उसकी हर एक राज का पर्दाफाश करने में जुट गई है। किस तरह से धर्म के नाम पर बलात्कारी बाबा लोगों को बेवकूफ बनाकर आज तक ठगता आ रहा था, लेकिन उसके पापों का कच्चा चिट्ठा एक एक करके खुलने लगा है। ये पाखंडी बाबा खुद को बिहार विभूति से भी नवाजता है। कहने को तो ये बाबा पूरे विश्व में घूम घूम कर कबीर पंथ का प्रचार करता था, लेकिन ये शातिर बाबा इसी की आड़ में भोली भाली लड़कियों को अपनी जाल में फंसा लेता था, उसके बाद उनके साथ बलात्कार करता था। बाबा इनके घर पर आते थे, ये भी बाबा के घर पर जाते थे, सत्संग में भाग लेते थे और इसी का फायदा उठा करके उनके साथ जो कि गलत कार्य किया गया और फिर सालों साल तक इनके साथ यौन शोषण किया गया। बाबा के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक उसका आश्रम सुपौल से लेकर लुधियाना तक है। इसके अलावा बाबा का एक बड़ा आश्रम नेपाल में भी है, जो करीब 200 एकड़ में फैला हुआ बताया जाता है। यही नहीं, बाबा का एक बड़ा राजनीतिक नेटवर्क भी है। इस पाखंडी बाबा के विश्व हिंदू परिषद के कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें भी हैं। आप देख सकते हैं, ये ढोंगी बाबा रामविलास पासवान, अशोक सिंघल और पंजाब के बड़े नेताओं के साथ है। इस बलात्कारी बाबा के बारे में ऐसी जानकारी है कि ये बाबा लुधियाना के जिन 2 बहनों के साथ 10 सालों से यौन शोषण करता आ रहा था, उन बहनों के माता पिता को इसने पहले अपना शिष्य बनाया था। उसके बाद उन लड़कियों के घर लुधियाना में इसका आना जाना हो गया। शातिर बाबा लुधियाना में लड़कियों के माता पिता को विश्वास में लेकर उन्हीं के घर में एक कमरा लेकर रहने लगा। इसी बीच बाबा के संपर्क में आकर बड़ी बहन ने संन्यास भी ले लिया था और बाबा के साथ कई बार सुपौल के मरौना आश्रम भी आई। इसी क्रम में बाबा ने उसको अपना शिकार बनाया।
लेकिन अभी भी ये बाबा खुद को पाक साफ करार दे रहा है। छोटी बहन के साथ कुछ नहीं ऐसा हुआ, न इसके साथ हुआ। इसके साथ पहले एक लड़का करता था जो दरभंगा का था, इसका मम्मी पापा भी इस बात को जानता है। दरअसल पाखंडी बाबा ने साल 2009 में मरौना में हुए भंडारा में दोनों सगी बहनों में छोटी बहन को अपने कमरे में सेवा करने के लिए बुलाया। उसी वक्त रात 10 बजे उसके साथ बलात्कार किया और उसकी तस्वीरें भी मोबाइल में कैद कर ली। उसके बाद ये बाबा लड़की को ब्लैकमेल करके उसको अपना शिकार बनाता रहा। आश्रम का जो हमें जो अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं उसमें मरौना जो हमारे यहाँ पचभिंडा, दूसरा फुलपरास और तीसरा करनैल सिंह नगर लुधियाना, इन 3 जगह इनका आश्रम से रहने की बात आती है। लेकिन इसके अलावा ये नेपाल में भी जाकर के अपना सत्संग का कार्य करते हैं। इसके संबंध में भी प्रमाण मिले। अपनी घिनौनी करतूतों के बाद बाबा तो जेल में है, वहीं पुलिस पीड़िता का न्यायालय में 164 का बयान कराने के बाद मेडिकल भी करा दिया है। दूसरी तरफ इस मामले में पीड़ित लड़कियों के पिता ने लुधियाना पुलिस कमिश्नर को आवेदन देकर 2 लोगों पर उनकी पीड़ित बेटी का अपहरण करने का शिकायत किया है। न्यूज़ 18 से बातचीत में पिता ने बताया कि 2 लोग बाबा की पोजीशन को हड़पने के लिए ये साजिश रच रहे हैं। वहीं ये शातिर बाबा जिन नामों को 2 दिन पहले जिक्र किया था उसमें राजीव का भी नाम आवेदन में दिया गया है। ये सारे चीज राजीव नाम के लड़का किया है। तो लड़कियों से कब मुलाकात हुई है आपकी? हमको लगभग जब मुलाकात हुआ है तो 50,000, 10,000, 500, 200, 50 आदमी के बीच में मुलाकात हुई। हालांकि पुलिस मीडिया से पीड़िता को दूर रखे हुए है। इधर पीड़िता ने अपने आवेदन में बताया है कि उसने सारी बातों की जानकारी पहले अपने माता पिता को ही दी थी, लेकिन माता पिता ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उसने निर्णय लिया था कि वो बिहार जाकर पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। इसलिए वो सीधे सुपौल पहुंची और महिला थाने में लिखित आवेदन देकर अविलंब कार्रवाई की गुहार लगाई। पीड़िता ने एक लिखित आवेदन महिला थाना को दिया, जिसमें इसने आरोप लगाया कि बाबा संत मनमोहन साहब, जो कि हमारे जिला के ही मरौना थाना के रहने वाले हैं, लेकिन ये कई जगह अपना आश्रम खोले हुए हैं और वहीं पर भोले भाले लड़कियों के साथ जो कि गलत कार्य करते हैं और उनका यौन शोषण करते हैं। आवेदन में उसने बताया था कि उसे और उसके परिवार को जान का भी खतरा है। इधर पुलिस मेडिकल रिपोर्ट के इंतजार में है ताकि आरोप सही साबित होने पर ऐसे पाखंडी बाबा के खिलाफ जल्द से जल्द चार्जशीट दायर कर सजा दिलाई जाए। तफ्तीश के लिए सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।